Hello friends, welcome back in Learning Tips for Beginner Kids. So today's my topic is related to math syllabus. जैसा कि लास्ट के वीडियो में मैंने बात की थी कि आप किस तरह से इंग्लिश के में नर्सरी क्लास में बच्चे को कहाँ से कहाँ तक कवरअप आपको करवाना होता है और क्या वे होता है, किस तरह से आपको कवरअप करवाना होता है, किस तरह से कौन सी चीज़ एक दूसरे से लिंक करती है। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मैथ्स से रिलेटेड। तो मैथ्स की जहाँ बात आती है तो बच्चे को बेसिकली 1 to 10 स्टार्टिंग में बच्चे को करवाया जाता है नर्सरी क्लास में। फर्स्ट होता है बच्चे के स्ट्रोक्स क्लियर करवाना, जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियो में बताया कि ऑब्वियसली राइटिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो बच्चे को सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, दीज ऑल कर्व्स पहले कवर करवाए जाते हैं। देन आफ्टर बच्चे को 1, 7, 4, फिर देन जो भी कर्व से रिलेटेड होते हैं 2, 3, 6, 8, 9, 5 एंड लास्ट में 0। तो फिर देन 1, 0, 10 इस तरह से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बच्चे को मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप बच्चे को एक एक वर्ड्स रिकॉग्नाइज करवाएंगे फिंगर्स के थ्रू। मैंने सबसे पहले मेरे वीडियोस में बताया था कि बच्चे को जब आप कोई भी नंबर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो फिंगर्स के थ्रू आप बच्चे को करवाइए। 1, 7, 4, 2 व्हाटएवर जो भी है। फिर देन आप उसे जैसे कि बताया था पहले कि सैंड पे करवाएं, आप क्ले के थ्रू करवाएं, कलर से करवाएंगे, चॉक से करवाएंगे। तो इस तरह से बच्चे पहले एक एक वर्ड्स उसको रिकॉग्नाइज करने लगेगा। साथ के साथ जब आप 1 करवा रहे हैं तो 1 ऑब्जेक्ट काउंट करवाएंगे, 2 करवा रहे हैं तो 2 ऑब्जेक्ट काउंट करवाएंगे, 3 करवा रहे हैं तो 3 ऑब्जेक्ट काउंट करवाएंगे। तो ये वे होता है। तो इसी तरीके से बुक्स में भी आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जैसा कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। लाइक यहाँ करेक्ट करना है उस ग्रुप को दैट गोज विद द नंबर। ठीक है, 2 ग्रुप्स यहाँ दिए हुए हैं, इसमें 3 यहाँ दिया हुआ है तो 3 जो भी ऑब्जेक्ट 3 हैं तो उसे आपको करेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। द वे आगे जाते हुए थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज यहाँ दिया हुआ है, काउंट एंड सर्किल द करेक्ट नंबर। तो बिकॉज ऑफ जैसा कि मैंने पहले की सारे वीडियोस में मैंने जब भी मैथ्स की बात की है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको हमेशा बच्चे को काउंट करना सिखाना होता है, ऑब्जेक्ट काउंट करना सिखाना होता है फिंगर्स के थ्रू या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो क्यों हम करवाते हैं? बिकॉज जो एक्सरसाइजेस बनती है, जो भी असेसमेंट्स होते हैं बच्चों के, इससे रिलेटेड ही होते हैं। लाइक यहाँ पर बच्चे को काउंट करके राइट जो नंबर है उसे सर्कल करना है। तो इसी तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ है। आगे बढ़ते हुए जैसा कि लाइक यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर बच्चे को उसे मैच करना है राइट नंबर से। काउंट द ऑब्जेक्ट एंड मैच विद द करेक्ट नंबर। तो यहाँ पर भी मेन बात आती है काउंट करने की। यदि बच्चा प्रॉपर काउंट कर रहा है ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली वो राइट नंबर्स जब रिकॉग्नाइज करने लग गया है तो उसे और आराम से इजीली मैच कर देगा वो बच्चा। तो इसी तरह से आगे की एक्टिविटीज़ है। लाइक यहाँ पर बच्चे को आप ड्रॉ कर दे सकते हैं, बच्चा राइट करेगा। मिसिंग नंबर्स है यहाँ पर कुछ, तो मिसिंग नंबर्स में 1 दिया हुआ है, 2, 3, 4 छोड़ के 5 है। तो इस तरह से बच्चा 20 तक कर सकता है। यहाँ पर 15 के बाद 16 इस तरह से दे दिया है। सो द वे ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो बच्चे को आप करवा सकते हैं। ये मैं आपको एक हेल्प के पर्पज से यहाँ पर बता रही हूँ कि किस तरह से आपको बच्चे को करवाना है। देन बात करते हैं कि मेरे पहले के वीडियोस में मैंने कुछ क्लियर किया है बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में, मोर लेस के बारे में, बिफोर आफ्टर के बारे में, ये सब भी मैंने बताया है। अभी यहाँ पर जैसे कुछ है लाइक ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर।
ऑब्जेक्ट्स जब बच्चे को दिए हुए हैं मोर और लेस की यदि हम बात करें तो द सेम थिंग इज हियर, दिस इज ग्रेटर और स्मॉलर। यहाँ पर बच्चे को 5 बलून्स है और 4 बलून्स है, तो बच्चे को बताना है कि लाइक ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। जैसा कि मैंने कनेक्ट किया था कि बच्चे को आप टॉफीज देकर पूछ सकते हैं कि बिकॉज बच्चे टॉफ़ी है, आइसक्रीम है या चॉकलेट्स है, इससे ज़्यादा जल्दी अच्छे से कनेक्ट होते हैं। टेडीज़ है, जो भी उनसे रिलेटेड है। सो यहाँ पर क्या करना है, टिक द ग्रेटर नंबर। तो 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर जो भी बड़ा नंबर है उससे बच्चे को टिक करना है। तो ये बात की एक्टिविटी है जब पहले बच्चा अच्छे से क्लियर हो जाता है बच्चे को कि किस तरह से कौन सा मोर है कौन सा लेस है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो बच्चा ऑब्वियसली नंबर्स भी रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। ये आगे के बाद की चीज़ें आ जाती है। नर्सरी क्लास में आप 1 to 10 तक कंप्लीट करवाइए, फिर देन 20, 30 ये आगे की क्लासेस के लिए हो जाता है। फिर देन सेम द वे स्मॉलेस्ट है, यहाँ पर भी द सेम है, ग्रेटर नंबर करना है और स्मॉलर नंबर को टिक करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा बेसिकली बच्चे को जो कंपैरिजन करना सिखाया जाता है, लाइक बिग स्मॉल, जैसा कि मैंने पहले के मेरे एक वीडियो में मैंने बच्चे के साथ वीडियो बनाया हुआ है, बिग स्मॉल, हैवी लाइट, टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। तो बच्चे को आप बुक्स के थ्रू तो आप करवाते ही हैं, बट बच्चे को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, उसे आप ऑब्जेक्ट शो कीजिए, उसके साथ उसे रिलेट कीजिए, तो उससे अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि बिग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है। तो यहाँ बुक में इस तरह से बताया गया है। फिर देन आफ्टर लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट के लिए भी आप बच्चे को 2 स्केल्स दे सकते हैं, पेंसिल्स दे सकते हैं, या आप लाइक वायर दे सकते हैं। बच्चा उससे कनेक्ट करेगा कि एक वायर लॉन्ग है एक शॉर्ट है। एनिमल्स लाइक स्नेक होता है, उसके थ्रू आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लाइक टॉल शॉर्ट भी इसमें कनेक्ट कर दिया है इन्होंने। बिकॉज बुक्स की हम बात करें तो बुक्स में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती है, बट आपको राइट वे में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लॉन्ग और शॉर्ट जो होता है वो जब लाइक थिंग्स लेटे हुए शेप में होती हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट का कंपैरिजन करवाया जाता है। बट जब चीज़ें स्टैंड है लाइक इस तरह से, तो टॉल और शॉर्ट का होता है कंपैरिजन। यहाँ हैवी और लाइट का दिया हुआ है, तो हैवी लाइट में आप बच्चे को 2 ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं। लाइक एक हैंड में आपने दे दिया बलून दे दिया, दूसरे हैंड में उसको आप कोई वेजिटेबल दे सकते हैं, लाइक पोटैटो दे दीजिए। तो बच्चा कंपैरिजन करेगा कि ऑब्वियसली बलून बहुत लाइट वेट का होता है, और उसके कंपैरिजन में यदि बच्चा देखेगा बलून और पोटैटो देखेगा, पोटैटो नेक्स्ट हैंड में देंगे तो ऑब्वियसली पोटैटो का वेट ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है पम्पकिन और एप्पल का दिया हुआ है, या वैन और साइकिल का दिया हुआ है, या आपका लीफ है, और लॉग जो दिया हुआ है हैवी है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप दे के बच्चे को हैवी और लाइट का कंपैरिजन करवा सकते हैं। यहाँ टॉल और शॉर्ट का दिया हुआ है, बिल्डिंग के थ्रू आप अंडरस्टूड करवा सकते हैं, ट्रीज के थ्रू करवा सकते हैं टॉल और शॉर्ट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे को आप लाइक कंपैरिजन जो होता है वो मैथ्स का ही एक टॉपिक होता है कि किस तरह से बच्चे को आप बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, तो ये सब आप एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाइए। इसके अलावा लाइक मैथ्स में आप क्या करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चे को कलेक्शंस बताना होता है कि आप लाइक अ बॉल है तो उसका एक जैसी बॉल्स ला कर दी हैं यहाँ पर, तो वो कलेक्शन उस चीज़ से रिलेटेड है, एक चीज़ है ये सारी, या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ
दिया हुआ है, या फ्रूट्स है, या वेजिटेबल्स है, या टॉयज़ हैं, या फ्लावर्स हैं, बुक्स हैं, तो एक जैसी चीज़ें हैं, तो उसका कलेक्शन हो गया ये। सो इसमें बच्चे को आप ओड वन आउट करवा सकते हैं, लाइक सारे फ्रूट्स दिए हुए हैं तो उसमें एक अलग वेजिटेबल दे दिया है, तो ये ओड हो गया। या कोई ईटेबल थिंग्स हैं, कुछ उसमें एक चीज़ नॉन ईटेबल है, या यहाँ पर फ्लावर्स हैं, वन ट्री दे दिया है, कुछ थिंग्स वेजिटेबल्स के साथ एक फ्रूट्स अलग से दे दिया है, या ट्रांसपोर्ट्स की थिंग्स हैं जिसमें एक अलग से बैग दे दिया है। तो ये ओड वन आउट की एक्टिविटीज़ बच्चे को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेन पर्पस होता है बच्चे का कि बच्चा ऑब्जेक्ट्स बेसिकली काउंट करना प्रॉपरली सीख जाए। जैसे कि यहाँ पर फिर वंस अगेंस ये सेम द वे, 1 है तो 1 दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट्स है तो 2 ऑब्जेक्ट्स, 3, 4, 5, और फिर यहाँ पर बच्चे को काउंट कर बच्चे को लिखना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ। सो यहाँ भी मेन बात वही आ जाती है कि बच्चे को काउंट करना आना चाहिए। बच्चा प्रॉपरली काउंट करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बच्चा लिख सकता है ऑब्वियसली। यहाँ पर द सेम थिंग है, काउंट करके बच्चे को सर्कल करना है राइट नंबर। सो इसी तरह से पिक्चर्स आप कुछ दे सकते हैं, उसमें बच्चे से पूछ सकते हैं कि लाइक यहाँ पर एक पिक्चर शो की हुई है और उसमें फ्लावर्स कितने हैं, और टॉफीज़ है, या बॉल्स है, आइसक्रीम है, जूसेस हैं, तो कितने कितने हैं उसे बच्चे को काउंट करके उसे यहाँ लिखना है। सो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। बैकवर्ड काउंटिंग की जब मैं बात कर रही थी तो लाइक इस तरह से आप बच्चे को ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दे सकते हैं, फिर बच्चे से काउंट करके वहाँ पर लिखवा सकते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस पहले 1 to 10 लिखवा सकते हैं, फिर 10 to 1 लिखवा सकते हैं। सो बैकवर्ड काउंटिंग के लिए जैसे मैंने और भी वेज बताए हैं बच्चे से फिंगर्स के थ्रू करवाने के, या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करवाने के, या अदर्स वे, तो वो सारे तरीके से आप बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। या बात कर रहे हैं अपन कंपैरिजन करने की, तो मोर और लेस का, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको कि आप बच्चे को 2 टाइप्स ऑब्जेक्ट्स शो कर सकते हैं, फिर उनसे आस्क कर सकते हैं विच वन इज़ मोर, विच वन इज़ लेस। तो यहाँ इस तरह से एक्सरसाइज दी हुई है, 2 और 2 इक्वल हो गए हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो जैसे कि बताया था कि मोर का जो साइन होता है लाइक अ फिश का माउथ ओपन करता है, तो फिश किस तरह से होता है, तो वो आप बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं कि जिस भी वे में बच्चा उसे अंडरस्टैंड करे। तो बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, ये सारा है जो कि नर्सरी में जब बच्चा 1 to 10 अच्छे से अंडरस्टूड करने लग जाता है, रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, राइट करने लग जाता है, तो बैकवर्ड काउंटिंग, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, कंपैरिजंस का ये सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मैंने बताए, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड। सो ये सारी चीज़ें बच्चे को आप एक्सरसाइज में करवा सकते हैं। सो इसमें और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बुक्स में भी आपको अलग अलग बुक्स में आपको मिल जाएंगी। 0 से बच्चे को इंट्रोड्यूस आप करवाइए, फिर देन लाइक इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके दे सकते हैं, उसमें बच्चा 10 to 1 ड्रॉ राइट कर सकता है। मेन थिंग होती है पहले जैसे कि मैंने बताया कि लाइक बच्चा काउंट करे, ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर वे में लिखे। अभी यहाँ पर मिसिंग दिया हुआ है कि काउंट बैकवर्ड एंड कंप्लीट द सेट, तो यहाँ पर इस तरह से बच्चे को आप करवा सकते हैं। सो बहुत सारी एक्सरसाइज और भी आपको मिल जाएंगी बुक्स में। तो बेसिक होता है बच्चे का 1 to 10 क्लियर करना। जब बच्चे का 1 to 10 अच्छे से प्रॉपरली क्लियर हो जाता है, देन आगे बच्चे को आप बढ़ाते हुए 1
to 20, 1 to 30, 1 to 40 इस तरह से करवा सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं लाइक बैकवर्ड काउंटिंग, मोर, लेस, बिफोर, आफ्टर, ये सारी आपको करवानी होती है। बच्चे को ऑब्जेक्ट्स काउंट करवाने होते हैं क्योंकि आगे जाकर होता है एडिशन जब बच्चे का आता है तो वही 2 ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं अलग अलग नंबर्स में, तो उन्हें बच्चे को काउंट करके उनका ऐड करना होता है। देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन आ जाता है, वो आता है लेकिन यूकेजी में। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नर्सरी की, तो नर्सरी और एलकेजी का मैंने यहाँ पर ओवरऑल कंप्लीट आपको बता दिया है कि नर्सरी में जब ये सारी चीज़ें ओवरऑल हो जाती हैं तो एलकेजी में ये सारी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताई मैंने 1 to 10 के बाद, तो ये सब आपको कवर अप करवानी होती है बच्चे को। और इसके अलावा जैसे कि टॉप बॉटम है, ये मैंने मेरे वीडियो में भी बच्चे को करवाते हुए बनाया हुआ है। इनसाइड आउटसाइड है, ऑन है, अंडर है, ये पोजीशंस होती हैं बेसिकली। इंग्लिश में भी आता है और ये सब मैथ्स में भी कंपैरिजन दिया जाता है बच्चे को। हैवी, लाइट, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, नियर, फार। सो मैथ्स में ये सारी चीज़ें आपको करवानी है। ओके, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। मैथ्स का ये सिलेबस आप कंप्लीट करवाइए। ये नर्सरी का भी मैंने आपको यहाँ बताया है और साथ में एलकेजी से भी कनेक्ट किया है। यूकेजी का मैंने आपको इसमें बताया कि आगे बढ़ते हुए इसमें एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस और ऐड हो जाता है, नंबर्स नेम आ जाते हैं, पोजीशंस आ जाती हैं। सो इट्स ऑल फॉर मैथ्स। सो आई थिंक आप ये इनफ होगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।